तशरीफ़ हमारे यहाँ पर एडवोकेट ज़ाहिरा असगर। अलामा साहब की आपने गुफ्तगू समाअत की कि ये वो ज़ात है कि देखें दुनिया में तो रिश्ते बनते ही हैं, लेकिन जन्नत में जाके क्या हमें वो बीवी मिलेगी, क्या हमें वो बेटा मिलेगा, क्या हमें वो भाई मिलेगा, ये तो उस वक्त की बात है, नहीं पता। अच्छा, जो हिंदू फ़िरका है, जो हिंदू धर्म है, उसमें तो 7 जन्म की पेशनगोई की जाती है कि 7 जन्म, उसमें तो बाकायदा दुआएं की जाती हैं कि अगले जन्म में भी आप ही हों, उसके लिए वो बड़ी इबादत भी करते हैं। लेकिन अलामा साहब की बात ने वो सारा तसलसल तोड़ के रख दिया मेरा ना, जो मैंने बना रखा था, कि उन्होंने तो बात ही ख़त्म कर दी कि जन्नत में भी रसूल खुदा का ये वादा है कि ए अली आप वहाँ भी मेरे दामाद होंगे और फ़ातिमा आपकी वहाँ बीवी होंगी। इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए चलते हैं आगे। सैयदा पाक की बात हो रही है, क्या कहेंगे? बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। इस शहज़ादी की शान में जितना कुछ बयान किया जा रहा है वो उतना ही कम है, और इस बीबी की मारिफत कोई दर्क कर ही नहीं सकता। क्या बात है? इस बीबी की कद्र व मंजिलत अगर पूछनी है तो सूरह कद्र बीबी का कसीदा पढ़ती हुई नजर आती है। इस बीबी की सखावत देखनी है तो सूरह हल अता कसीदा पढ़ती हुई दिखाई देती है कि जिसकी तहारत के लिए इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत नाजिल हो जाए। ये वो बीबी है कि जो अपने बाबा के अबतरी के ताने को जाहिल करे तो सूरह कौसर बनकर नाजिल हो जाए। ये वो बीबी के जो मुबाहिला की शान है, ततहीर की जान है। ये बीबी वो बीबी है कि इस कैसे बयां करूं मैं, कैसे बयां करूं तेरे कमालात फातिमा, और कैसे शुमार हो तेरी नेमात फातिमा। फुतरस को पर फरिश्तों को रोटी हमें निजात, फुतरस को पर फरिश्तों को रोटी हमें निजात, ये सब तुम्हारे घर की नेमात फातिमा। और लंगर तुम्हारे घर का फरिश्तों को बांट कर, लंगर तुम्हारे घर का फरिश्तों को बांट कर, और फिजा ने खरीद ली है आयत फातिमा। और इस शहजादी की शान क्या है कि जैसा कि मुफ्ती साहब ने बयान किया कि बहारुल अनवार की रिवायत है, उसमें बयान किया जाता है कि जब महशर का मैदान सजा होगा और तमाम अंबिया और औलिया की नूरानी कुर्सियां लगाई जाएंगी, तमाम अंबिया जब बैठ जाएंगे और अहले महशर जमा हो जाएंगे, उस वक्त निदा आएगी कि ए अहले महशर अपनी निगाहों को झुका ले, बिनते पैगंबर तशरीफ ला रही हैं। बिहारुल अनवार की रिवायत के अल्फाज हैं कि बीबी इस शान से तशरीफ लाएंगी कि हुराने जन्नत के जुलू में तशरीफ लाएंगी, और जब आवाज़ कुदरत आएगी कि ए फातिमा दाखिले बहिश्त हो जाइए, बीबी जन्नत के दरवाजे पर रुक जाएंगी और कहेंगी पालने वाले आज फातिमा ये चाहती है कि अहले महशर पर आया हो जाए कि फातिमा का मकाम क्या है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उस वक्त आवाज़ कुदरत आएगी, ए फातिमा अपने चाहने वालों को, इस अहले महशर में से जो आपके चाहने वाले हैं उन्हें चुन चुन कर बुला लीजिए, उन्हें अपने साथ दाखिले बहिश्त कर लीजिए। जब बीबी उन अहले महशर में से कहती इस तरह से चुनेंगी जैसे परिंदा अपने दानों को चुना करता है। और जब चाहने वाले बहिश्त के दरवाजे पर आएंगे, आवाज़ कुदरत आएगी कि दाखिले बहिश्त हो जाएं, वो भी उसी मकाम पर रुक जाएंगे और कहेंगे पालने वाले आज हम भी ये चाहते हैं अहले महशर पर आया हो जाए कि फातिमा के चाहने वालों का मकाम क्या है। उस वक्त ये आवाज़ आएगी कि अहले महशर में नज़र दौड़ाओ, अगर इनमें से किसी ने फातिमा के नाम पे किसी को पानी पिलाया हो, किसी को खाना खिलाया हो, किसी बरहना को लिबास दिया हो, उन्हें भी अपने साथ दाखिले बहिश्त कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान। कितनी शहजादी का मर्तबा बुलंद है कि परवरदिगार आलम, हम सब जानते हैं कि पंजे तने पाक के वो अनवार मुक़द्दसात के जो वजह तख्लीक़ कायनात है, मगर हदीस कुदसी ये बताती है कि रब्बी कायनात कहते हुए नजर आता है कि ए मेरे हबीब, ए मेरे अली, मैं आप दोनों को भी खल्क ही ना करता अगर फातिमा मेरे इरादे में ना हो। क्या बात है, क्या तो पता बात ये चला कि फातिमा कौन है, जो जनाबे मुस्तफ़ा जैसे नबी, अली मुर्तज़ा जैसे वली के तारुफ की वजह हो। हदीस किस्सा में हूँ फातिमा तो व अबूहा वो बालुहा वो बनुहा। ये शहजादी कितनी बेमिसाल शहजादी है कि अगर बेटी बनी तो रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत बनकर आई हैं, और अगर ज़ौजा हैं तो कुल्ले ईमान की ज़ौजा हैं, और अगर माँ है तो जवानाने जन्नत के सरदार की माँ है। इस बीवी का मकाम क्या है। ज़हरा तेरी जागीर है, जन्नत भी फिदक भी,
زہرا تیری جاگیر ہے، جنت بھی فدق بھی، یہ جبل یہ اشجار یہ پانی یہ فلک بھی، اور شوہر کی طرف سے ہے غلامی میں ملک بھی، اور بی بی تیرے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی، بس تیری زمینوں پہ بس تیری زمینوں پہ بسی جاتی ہے دنیا، اور صدیوں سے فقط تیرا نمک کھاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ علامہ شوکت حسین سیالوی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کیا خوبصورت شان ہے میری آقا زادی کی علامہ صاحب کہ بیان کر ہی نہیں سکتے، ہماری حیثیت ہے، ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم اس شہزادی کا ذکر کریں کہ جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جن کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کیا بات ہے، صدق اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے میں حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صاحبزادی اور جنتی عورتوں کی سردارہ حسنین کریمین کی والدہ محترمہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کاملہ عالمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ عالیہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ سلام عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ محترم علی ابرار صاحب، عرب کا یہ طریقہ تھا کہ جب بچوں کی ولادت ہوتی تو ان کی تربیت کے لیے دائیوں کا انتخاب کیا جاتا، لیکن حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری صاحبزادی، ان کی تربیت خود امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نے خود فرمائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ جب جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کلام فرماتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے اللہ کے پیارے نبی کلام فرما رہے ہیں۔ تو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ آپ کی پوری سیرت، آپ کی پوری سوان عمری بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ کی سیرت کے جس پہلو پر بھی نظر ڈالی جائے ہر پہلو بے مثل و بے مثال ہے۔ اگرچہ ہم آپ کی سخاوت کے واقعات پر نظر ڈالتے ہیں تو یہاں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت مریم سے جو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ صرف ایک وجہ سے، ایک نسبت سے محبت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہم محبت کرتے ہیں، عقیدت کا جو ہمارا تعلق ہے، وہ 3 وجہوں سے ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور دوسری وجہ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ زوجہ ہیں، تیسری وجہ جناب حسنین کریمین کی وہ امی جان ہیں۔ ان 3 نسبتوں کی وجہ سے ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ اور علامہ اقبال آگے فرماتے ہیں کہ آپ کی جو سخاوت کے واقعات ہیں بڑے بے مثل و بے مثال ہیں، بڑے بے نظیر ہیں، ان کی مثال نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ آپ کے دروازے پر کسی سائل نے آن کر کے دستک دی تو آپ نے خادمہ سے کہا کہ بھئی دیکھو کون ہے۔ تو جب خادمہ دروازے پر گئی تو پتہ چلا کہ ایک سائل اپنی ضرورت لے کر کے اہل بیت کے گھرانے پر آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے جو دے دو۔ خادمہ نے عرض کی کہ اس وقت اس سائل کو دینے کے لیے گھر میں جو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں، اللہ اکبر، یہ وہ عظیم الشان گھرانہ ہے
देखें इनकी शान, इनका मकाम, इनका मर्तबा तो है ही बुलंद। हमारी आंख के अंदर ऐब हो सकता है, यानी हमारी आंख उस हकीकी मकाम को नहीं देख सकती, लेकिन उनके मकाम में किसी किस्म का कोई नक्स और ऐब नहीं है। वो इतना बुलंद मकाम है। तो आपने फरमाया कि ऐसा करो कि मेरा दुपट्टा ले लो और उससे चादर में लपेटो, जौ फलां यहूदी के पास रखवा दो और उससे कहो कि हमें कुछ जौ दे दो। एक साइल मांगने वाला अपनी जरूरत को लेकर के आया है ताकि उसकी जरूरत को पूरा किया जा सके। अब जरा गौर करें, जनाबे सैयदा का वो अजीम शान, वो पुरनूर दुपट्टा जिसे सूरज की किरणों ने कभी नहीं देखा, जिसे चांद की रोशनी ने कभी नहीं देखा, इतना अजीम पर्दा आपके लिबास का, तो जात की तो बहुत बड़ी शान है। लेकिन आप एक साइल की जरूरत को पूरा करने के लिए कितना बड़ा जज्बा है ईसार और कुर्बानी का। तो खादमा से कहा कि जाओ ये वहाँ दुपट्टा रखवा और कुछ जौ लेकर के आओ ताकि इस साइल को दिया जा सके। अब जैसे ही वो खादमा उस यहूदी के पास जाती है तो पूछा कि कौन है, कहाँ से है। बताया गया कि मैं जनाब सैयदा के घर से आई हूँ, उनकी खादमा हूँ। तो बताया गया कि उन्होंने बताया कि जनाब सैयदा ने ये दुपट्टा दिया और एक साइल मांगने वाले आए हैं, कुछ जौ दे दें। उसने खाली इतनी बात सुनी ही थी तो बेसाख्ता उसकी जबान पर कलमा तय्यबा जारी हुआ और उसके बाद वो कहने लगा कि मेरा माल, मेरी दौलत, सब कुछ इस अजीम घराने के कदमों पर कुर्बान हो। इसलिए यहाँ आला हजरत अजीम उल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह का इश्क झूम उठा और आप फरमाते हैं क्या बात रजा इस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा इस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा कली जिसकी हुसैन व हसन फूल, ज़हरा कली जिसकी हुसैन व हसन। क्या खूबसूरत बात।